नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 18 लेकर के उपस्थित हुए। दिनांक 16 अगस्त 2021 के लिए है। हम जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हल। इसको निकालने की दो विधियां हैं, एक ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। ग्राफ के द्वारा जो आपने इससे पहले वाले वर्कशीट में सीखा था ग्राफ बनाना, वो ग्राफीय विधि कहलाता है। आपने सीखा था रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और रेखा के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक समीकरण का एक हल होता है। यानी जितने भी इस रेखा का ऊपर जितने भी बिंदु हैं, वो उस रेखा का एक हल होता है, यानी उसको संतुष्ट करता है। दोनों रेखा रैखिक समीकरण के युग्म के लिए दोनों रेखाओं के एक उभयनिष्ठ बिंदु हल होते हैं। अब जो दो रेखाएं दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यानी दोनों यहाँ पे जो मिलान बिंदु है, ये दोनों को सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए ये इसके लिए दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, यानी दोनों का एक हल हुआ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म को ग्राफ बनाकर हल करने की विधि को ही हम ग्राफीय विधि कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जिसका मानक रूप बताया गया था a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 का हल पता लगाने के लिए पहले समीकरण का ग्राफ बनाकर उसी ग्राफ के में दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बनाइए। यानी एक समीकरण का हल बनाइए, फिर दूसरे का भी हल बनाइए, और एक ही ग्राफ पे दोनों को हल करने का दोनों का ग्राफ बनाएंगे एक ही उसमें तल में। तो ये दो तीन परिस्थितियां हो सकती है, यानी दो सरल रेखा एक दूसरे को या तो काटती हुई जाएगी। तीन परिस्थितियां होगी, या तो तीन जो दो सरल रेखा है एक दूसरे को काटती हुई जाती है, जिसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इस पे एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यानी एक हल होगा। यानी दोनों समीकरण, एक ये समीकरण है, एक को लाल से एक को हरे से दिखाया गया है। तो देखिए इसमें दोनों उभयनिष्ठ बिंदु, यानी यहाँ पे इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों के लिए एक बिंदु होगा। यानी इस तीन स्थितियां उत्पन्न होगी। स्थिति 1, प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक रेखाओं के अद्वितीय हल होते हैं, यानी एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, दोनों को संतुष्ट करेगा। और दूसरा होता है कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, यानी एक दूसरे के समानांतर होता है। तो समांतर रेखा है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, यानी कोई हल नहीं। प्रतिच्छेदी रेखा, एक उभयनिष्ठ हल बिंदु, यानी एक हल। तीसरी स्थिति, इस स्थिति में हर बिंदु रेखाओं का हल होता है, यानी अनगिनत हल होगा। इसी के ऊपर दूसरा जो है दूसरा भी इसी के ऊपर आ जाए, एक के ऊपर दूसरा आ जाए, यानी संपाती रेखा, यानी हर बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, इसके अनगिनत हल होंगे। तो इसको निकालने के लिए भी विधियां कैसे हम पहचानेंगे जो कि हल होंगे, कैसे क्या होगा। यहाँ पे आपके सामने जो दो उदाहरण दिए हुए हैं, पहला उदाहरण है जो कि रैखिक समीकरणों के युग्म 2x। इसमें जो पहला हल है, उदाहरण दिया हुआ रैखिक समीकरणों के युग्म 2x माइनस वाई प्लस 1, और दूसरा है 2x-2y प्लस 8 को ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह से वो कर लें, या फिर आप अपने हिसाब से करना चाहें तो इसको हम कहेंगे जो कि आप ये करें 2x प्लस 1 इजकल टू वाई हो जाएगा, यानी ये इधर है। या फिर आप एक को दूसरे साइड ले जाए, एक्स को एक साइड रखें, दूसरे को दूसरे साइड ले जाएं। अब एक्स का मान रखते जाइए, वाई का मान अपने आप आ जाएगा, इधर रखे। या एक्स और वाई, अब एक्स का मान रखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी एक्स का मान 0 और ये 1।
एक्स का मान रखे 2, या और इसमें 3 दिया हुआ है, आप 2 भी रख सकते हैं। तो 2 को 2 से करें तो 2 दूनी 4 और एक 5, 2 और 5 हो जाएगा। 3 रखे, 3 दूनी 6 और एक 7। तो इस तरह से कम 2 हल चाहिए, आप निकाल लिए। इसी तरह दूसरा ये दिया हुआ है, इसको भी निकालें। तो ये दिया हुआ है x माइनस 2y+8 = 0। तो आप एक को एक साइड रखें, दूसरे को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा x बराबर यदि रखना चाहे तो ये हो जाएगा 2y, उधर चला जाएगा तो -2y तो 2y, और ये प्लस था तो ये -8 हो जाएगा। अब x का मान रखते जाएं, y का मान रखते जाए, x का मान निकलता जाएगा। y का मान ये आप कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो यही निकले। अब हम 0 रखे, y का मान यहाँ पे x और y का मान 0 रखे, तो क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 0 में से 8 गया -8। y का मान जो है प्लस में रखे, y का मान यहाँ पे 4 रखे, ये रखते तो ये आ जाता है। देखिए y का मान 4 रखे तो 4 दूनी 8 में से 8 गए तो 0, यानी 4 रखे, y का मान 4 रखे तो x का मान 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 रखे तो ये जो दिया हुआ है तो 6 रखे y का मान, तो 6 दूनी 12, 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा, यानी 6 और 4। तो इस पे आधारित अब ग्राफ पे बना लेंगे। अब ग्राफ पे बनाने के बाद देखेंगे, ग्राफ का ही यूज करें। अब जिससे 2 बिंदु आपको निकल गया है 0 4, तो यहाँ पे 0 4 ये इसके लिए, और 4 और 6, तो 4 और 6 इसको मिलाते हुए लाइन खींच दिए, सरल रेखा। और दूसरा था एक, मतलब इसी को ले रहे हैं 0 और 1, तो 0 1 यहाँ पे है, और 3 और 7, 3 और 7 यहाँ पे, तो इसको मिलाते हुए लाइन खींच दिए। दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु ग्राफ पे आपको अच्छी तरह दिखाई दे देगा, जो 2 और 5 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती है, तो x का मान 2 और y का मान 5 इस युग्म का हल होगा। ठीक है। अब हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो देखिए करने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल आपके पास दिया हुआ है, यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म एक को दर्शाती रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो क्या होगा, इनके कोई हल नहीं होंगे। इनके यदि 2 समांतर रेखा तो मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, साथ चलेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। तो ये जो होगा इसके कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता। ठीक है। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म अनगिनत हल हो, तो दर्शाने वाली रेखा अनगिनत हल हो, तो इसी के ऊपर दूसरा आ जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, समपाती रेखा। ठीक है। अब इसी तरह तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल करने का प्रयास करें। अब ये दिया हुआ 2 रेखा दिया हुआ, ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे दिया हुआ 2x + y -14, तो यहाँ पे y बराबर रख लें, तो ये हो जाएगा 14, तो उधर था तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 14, और प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा 2x। अब x का मान रखते जाएं और y का मान निकलता जाएगा। x का मान रखते हैं, y का मान 14 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, तो चलो हम करते हैं x का मान और y का मान। तो x का मान 0 रखें, तो यहाँ पे इसका मान 0 रखें, तो ये हो जाएगा 14। अब x का मान 2 रखे, तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 घट जाएगा, तो यानी 10। ठीक है। इसी तरह दूसरे को भी ले आते हैं, इधर x + 2y था तो एक साइड ले आते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस था तो उस साइड चला जाएगा प्लस, और -2y।
अब यहाँ पे इसका जो हम सजाने का प्रयास करेंगे एक्स और वाई। अब x का मान रखते जाएं और y का मान निकालें। तो x का मान यदि हम निकालेंगे x y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान हम यहाँ पे y है, y का मान हम यदि रखेंगे 0 तो x का मान क्या हो जाएगा 2, y का मान रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 0। अब ये इसके वैल्यू आ गए। इसके हिसाब से अब ग्राफ पे सजाएंगे। ग्राफ लेंगे हम को ग्राफ को इस तरह से एक्स और वाई के हिसाब से अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे और फिर इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, नंबरिंग कर लेंगे। अब ये हमने नंबरिंग कर लिया, ग्राफ पेपर पे बनाए तो बढ़िया रहेगा। अब यह है हमारे पास जैसे 0 और 14, तो हम 0 और 14 जो है x का मान 0 और y का मान 14 यानी ये पॉइंट 0 और 14 ये। अब हो गया दूसरा है 2 और 10, 2 का डिस्टेंस पे लिए हैं 2 और 10 यानी ये। इसको मिलाते हुए एक सरल रेखा हम खींचने का प्रयास करेंगे। जो आएगा इस तरह से हम खींचेंगे जहाँ पे जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम 0 2 और 0 x का मान 2 है, x का मान 2 और y का मान 0, तो ये रहा x का मान 2 और y का मान 0 यहाँ पे। और फिर x y का मान 1 और x का मान 0 यानी ये इसके बीच में यानी ये। तो इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। जो लाइन इसको जहाँ पे मिलाते हुए जाएगा, जैसे काटेगा वो उस हिसाब से दोनों जहाँ पे मिलेगा वो इसका पॉइंट होगा, ठीक है। जहाँ x x जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ पे दोनों का मान होगा। जैसे इधर ये जहाँ पे ये दोनों पर मिलेगा वहाँ पे इसका मान होगा, दोनों का हल होगा, ठीक है। ये ग्राफ पेपर पे बनाए तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इस पे निकालना मुश्किल है, तो ग्राफ पेपर पे थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट। यहाँ भी है 2 इक्वेशन दिए हुए x माइनस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। तो इसका पहले हम x इधर रख देते हैं, बराबर में हो जाएगा, माइनस था y तो प्लस में, और ये 6 तो इधर दोनों प्लस में हो जाएंगे। इधर x का y का मान रखते जाइए, x का मान निकलता जाएगा। यहाँ पे x और y का मान 0 रखे तो x का मान हो जाएगा 6। यहाँ पे y का मान 1 रखे तो y का मान हो जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह दूसरा इक्वेशन ये आया तो उसके लिए भी हम इधर रखें, पहले इसको सॉल्व कर ले। ये हो जाएगा आपका 2x इजकल टू हो जाएगा 2 कॉमन पहले ले लें जिससे आसानी हो जाएगा, या वैसे भी ले सकते, 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा इसमें इसमें हो जाएगा 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। अब x का मान या y x का मान x यहीं पे रहने देते तो ये हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है। यानी ये उधर चला गया, इस दोनों को उधर ले गए तो ये माइनस था तो ये प्लस में, प्लस था तो माइनस में। अब x का मान रखते जाए, y का मान रखते जाए, x का मान निकलता जाएगा। x और y, यहाँ पे हमने x का मान रखा, ये y है, y का मान 0 रखा तो x का मान हो जाएगा -1। y का मान 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 - 1 0। तो इस तरह से ये 2 बन गए। अब इसको ग्राफ पे सजा लीजिए और प्लॉटिंग कर लीजिए, जहाँ पे दोनों कटेगा तो उसका अब
कौन सी रेखा किस तरह की रेखा होगी आप उसको दर्शा सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।